विशाल शहर से बाहर नौकरी करता था। पूरे 7 महीने के बाद अपना पैसा इकट्ठा करके वह अपने परिवार में वापस लौट रहा था। विशाल के घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। विशाल अपना सफर बस से तय कर रहा था। सफर करते करते विशाल को रात हो चुकी थी। उसके आसपास सभी यात्री सो रहे थे, लेकिन विशाल की आंखों में नींद का नामो निशान भी नहीं था। विशाल के अलावा एक व्यक्ति और था जो अभी तक सोया नहीं था। अच्छा, तो इन भाई साहब को भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही है, इसलिए ये भी अखबार पढ़ के अपना टाइम पास कर रहे हैं। क्यों ना मैं इन भाई साहब से बात करके अपना टाइम पास कर लूं। भाई साहब। पास बैठे व्यक्ति ने विशाल की आवाज सुनकर भी अनसुना कर दिया। अरे भाई साहब। दूसरी आवाज सुनते ही उस व्यक्ति ने विशाल की तरफ सपाट दृष्टि से देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तब विशाल ने उससे कहा, अरे भाई साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं। आपका क्या नाम है? सूर्य प्रताप। ओह, क्या आप भी अपने घर जा रहे हो? नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब आप अपने घर से कहीं और जा रहे हो। सूर्य प्रताप ने विशाल को ऐसी नजर से देखा मानो कि वह अब कुछ नहीं कहना चाहता हो। भाई साहब, मैं आज पूरे 7 महीने बाद अपने परिवार में वापस लौट रहा हूँ। मुझे खुशी के मारे नींद नहीं आ रही, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर लूँ। विशाल की बातें सुनकर अब सूर्य प्रताप उसे जवाब नहीं दे रहा था, मानो वह जता रहा था कि उसे विशाल की बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन विशाल कहाँ मानने वाला था। वह रुका नहीं और उसने फिर से सूर्य प्रताप से कहा, भाई साहब, क्या आप भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं? हाँ, करता हूँ। मगर कैसे? क्या आपने कभी किसी भूत प्रेत को अपनी आंखों से देखा है? सूर्य प्रताप ने विशाल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया भाई साहब। जवाब के रूप में सूर्य प्रताप ने अपना चेहरा विशाल की तरफ किया। उसका भयानक चेहरा देखकर विशाल की रूह कांप गई। विशाल के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी थी। विशाल के दोनों हाथ कांपने लगे। विशाल अपनी सीट से खड़ा होना चाहता था, लेकिन वह वहां से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। विशाल जान गया था कि उसके सामने मौजूद सूर्य प्रताप कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक भूत है। विशाल बेबस रहकर अपने स्थान पर बैठे रहने के अलावा कुछ न कर सका। अब पता चल गया तुम्हें कि भूत प्रेत जैसी भी चीजें होती हैं। क्या क्या तुम सचमुच भूत हो? अब भी तुझे यकीन नहीं आया मूर्ख? अब जब मैं सचमुच तेरा खून पी जाऊंगा तब यकीन आएगा तुझे। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मेरे घर पर मेरी बीवी और 2 बच्चे हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। उनका सहारा छिन जाएगा, मुझे जाने दो। इतना कहकर विशाल गाड़ी में पीछे की तरफ भागने लगा। विशाल की चीखों की आवाज सुनते ही गाड़ी में बैठे सभी यात्री एकदम डरावने हो गए। सूर्य प्रताप नाम वाले उस भूत से डरकर विशाल जब बस में पीछे की तरफ भागा था तो उसने अपने रूप को बड़ा करके उसको पीछे जाकर ही अपने लंबे हाथों से पकड़ लिया। बचाओ 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 बचाओ। विशाल की चीखें सुनकर बस में बैठे सारे यात्री भूत उसकी ओर आने लगे। अब विशाल को ये समझते देर न लगी कि जिस बस में वह बैठा था वह एक भूतिया बस थी। उस बस में सभी भूत यात्री बैठे थे। अपने आप को भूतों से घिरा देख विशाल को एकदम हार्ट अटैक आ गया और वह वहीं पर गिर पड़ा। विशाल की उन भूतों से डर के मारे हार्ट अटैक के कारण गिरते ही मौत हो जाती है और वो सारे भूत जो उस बस में थे विशाल की हड्डियों और मांस को नोच नोच कर खा जाते हैं। उसके बाद वह भूतों से भरी बस फिर से अपने नए शिकार की खोज में चल पड़ती है।